नमस्कार मंडळी, कैसे हो रे बाबा। आज हम देखने वाले हैं रास्ता बनाने वाली अमेजिंग मशीन और टेक्नोलॉजी। देखो भाई, अब टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है, तो इस आगे बढ़ती हुई दुनिया में आजकल रास्ता बनाने की भी अलग अलग मशीनें आ गई हैं। तो वीडियो को खत्म होने तक जरूर देखे रे बाबा, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे आप। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि रास्ता डायरेक्टली गिट्टी और डामर से ही बनता है। कुछ जगहों पर ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जब मिट्टी के कच्चे रास्तों को डामर के पक्के रास्तों में बदलना हो, तो सबसे पहले उस रास्ते पर अच्छी तरह डामर को बिछाया जाता है। इसे बिछाने से रास्ते की सतह पर आने वाली दरारों से बचा जा सकता है। यहाँ पर इस टैंकर के अंदर डामर मौजूद है और साथ ही टैंकर में एक मशीन लगी होती है जो इस डामर को गर्म रखती है और टैंकर में लगे हुए स्प्रेयर के जरिए रास्ते पर डामर छिड़का जाता है। इस तरह से काम तेजी से पूरा हो रहा है और ये देखने में भी जबरदस्त लग रहा है। जब इसका बेस थोड़ा बहुत पक्का होने लगता है, तब इसके ऊपर इस तरह की मशीन के जरिए तेजी से बारीक गिट्टी और अन्य मटेरियल को बिछाया जाता है। इस मशीन के नीचे ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं जो रास्ते को डिटेक्ट करके अपने आप उसके हिसाब से गिट्टी को गिराते रहते हैं। इसके बाद एक और बार डामर को गिट्टी के ऊपर छिड़का जाता है और इस डामर पर एक बार फिर से गिट्टी डाल दी जाती है। कुछ इस तरह से रोड का बेस तैयार हो जाता है। यह है कमाल की रोड प्रिंटिंग मशीन जो आगे बढ़ते हुए ब्लॉक को रास्ते पर बनाती है। इस मशीन में वर्कर मौजूद होते हैं जो ब्लॉक को सही तरीके से अरेंज करते हैं, जिसके बाद जैसे जैसे ये मशीन आगे बढ़ती है, अपने आप रास्ता बनता जाता है। अक्सर रास्ते के बनने के कुछ वर्षों बाद रास्ता खराब हो जाता है, उस पर गड्ढे पड़ने लगते हैं। आमतौर पर जब बारिश होती है तो उसकी वजह से डामर के कंपाउंड अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं और रास्ता खराब होने लगता है। तो फिर इसी चीज से बचाने के लिए आजकल एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते के ऊपर डामर और अन्य चीजें डालने से पहले इन टायर्स को बिछाया जाता है। बाद में टायर्स के अंदर गिट्टी और अन्य मटेरियल को डाला जाता है। जमीन के अंदर टायर डालने से ये एक साँचे का काम करता है जो गिट्टी और डामर को पकड़ के रखता है। इससे डामर फैलता नहीं और रास्ते पर गड्ढे भी नहीं पड़ते। इस तरह से बनाए गए रास्ते सालों साल तक टिकते हैं। आज के समय में अमेरिका और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं। इसमें बहुत हद तक कम खर्चा लगता है और ये तकनीक बारिश से होने वाले नुकसान से भी बचाती है और साथ ही पुराने टायर का भी इसमें इस्तेमाल हो जाता है। यानी ये तरीका एक बहुत फायदेमंद तरीका है। नया रास्ता बनाने से पहले पुराने रास्ते को निकालना बेहद महत्वपूर्ण काम है और यह मशीन खराब हो चुके रास्ते को तोड़ने का काम करती है। एक तरफ इस मशीन के नीचे लगे हुए हाइड्रोलिक ब्लेड के जरिए यह मशीन रास्ते को तोड़ती है और दूसरी तरफ रास्ता तोड़ने के बाद जो मटेरियल निकलता है, उस मटेरियल को एक एलिवेटर के जरिए ट्रक में भरा जाता है। इस तरह से रास्ते पर गंदगी भी नहीं फैलती और सफाई से अपना काम हो जाता है। रास्ते पर या रास्ते की साइड में कंस्ट्रक्शन करना आजकल बिना मशीन के बहुत मुश्किल लगता है। रास्ते के साइड पर कंक्रीट से डिवाइडर बनाने के लिए कुछ इस तरह के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये वर्कर्स मशीन के बीच में आने वाली मिट्टी को साइड में निकाल रहे हैं और ये मशीन आगे बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हो कि किस तरह सीमेंट का स्ट्रक्चर बना रही है। इस मशीन के आगे की तरफ कंक्रीट को डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन उस कंक्रीट को अपने आप मिक्स करके कुछ इस तरह का आकार देती है। इस तरह का आकार देने के लिए इसमें स्पेशल वाइब्रेशन की मशीन मौजूद होती है जो कंक्रीट के मिश्रण को कंप्रेस कर देती है और कंक्रीट को इस तरह का आकार मिलता है। इस मशीन में अलग अलग तरह के सांचे लगाए जा सकते हैं और अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ये है रास्ता बनाने की एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी। घर की पुरानी टाइल्स को और सिरेमिक मटेरियल को रिसाइकल करने के बाद कुछ इस तरह के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हम लोग रास्ते बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इससे बनाए गए रास्ते बेहद मजबूत होते हैं और इसकी एक खासियत ये है कि इसके ऊपर चाहे जितना भी पानी हो उसे ये ब्लॉक आराम से सोख सकते हैं। इससे रास्ते में फिसलन नहीं होती और चाहे जितनी भी बारिश हो ये रास्ते आसानी से खराब नहीं होते।
अमेरिका जैसे देशों में आजकल इस ब्लॉक्स का इस्तेमाल डिजाइनिंग और रास्ते बनाने के लिए किया जाता है। आजकल बड़े बड़े कंक्रीट के रास्ते हैं जिस पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पर इस तरह के रास्ते बनाने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन आसानी से कंक्रीट के रोड को बनाती है। सबसे पहले तो ये बड़े बड़े मिक्सिंग मशीन के जरिए जहाँ पर रास्ता बनाना हो वहाँ पर कंक्रीट डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन खुद ही कंक्रीट को फैलाती है। इस मशीन के प्रेशर और वाइब्रेशन के जरिए कंक्रीट कंप्रेस होने लगता है और उसे रोड की शेप मिलती है। ये मशीन ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक चौड़ा रास्ता बना सकती है और रास्ता बनाते समय इसके अंदर लगने वाले लोहे की रॉड को भी ये मशीन अपने आप ही फिक्स करती है। ये वर्कर मिट्टी पर एक खास तरह का केमिकल छिड़क रहा है। ये केमिकल मिट्टी को पकड़े रखता है और इससे सॉइल इरोजन रोका जा सकता है। चाहे कितनी भी हवा चले या फिर इस पर कितनी भी बारिश ही क्यों ना हो, ये केमिकल मिट्टी को एक जगह पर पकड़े रखने में बहुत फायदेमंद है। इस केमिकल को छिड़कने के बाद मिट्टी की ऊपरी सतह वाटरप्रूफ बनी रहती है। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। एक बार छिड़कने के बाद ये केमिकल तकरीबन 2 साल तक अपना काम करता है, जिसके बाद इसे फिर से छिड़कना होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।